बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पिज़्ज़ा। एक छोटा बाउल हमने मैदे का ले लिया है। आधा कप दूध का है, इसे मैंने नीम गर्म कर दिया है। ऑयल है, इसमें से कुछ टेबल स्पून लेंगे। और एक चम्मच ये वाला चीनी का है और एक चम्मच खमीर का है। और ये एक प्याली चिकन की है, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब जो नीम गर्म दूध करके रखा है इसमें हम ये डाल देंगे खमीर और चीनी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अब साइड पे कर देंगे। अब बाउल ले लेंगे। एक हमने बाउल ले लिए। अब मैदा डालेंगे, इसे पहले छान लेंगे। एक अंडा ले लेंगे, छोटा है। मैं इनका सब चीज़ें साथ साथ बताती जाऊंगी ताकि अच्छे से समझे। इसे भी डाल लेना है। और आधे से थोड़ा नमक डाल लें। ऑयल के 2 चम्मच डाल देंगे, छोटे चम्मच हैं, इससे इतना ज़्यादा नहीं होगा। अब खमीर मिला हम दूध भी शामिल करते जाएंगे साथ साथ। ये ज़रा सा मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाह। अब इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। अब इसमें और पानी की ज़रूरत नहीं है, इतना ठीक है। बस अब इसी को अच्छे से गूंथेंगे। अब ये अच्छे से आटा गूंथ गया। अब इसे हम डूंगे में निकालेंगे। डूंगे में डालने से पहले उसे ऑयल ज़रा सा लगा लें। ऑयल हमने नीचे भी डूंगे को भी लगाए, ऊपर से भी ज़रा सा ब्रश कर देंगे। और इसे अब कवर कर देंगे। सही अच्छे से कवर करके इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर अच्छा सा राइस हो जाएगा। जब तक हम गोश्त को मैरिनेट कर लेते हैं।
अब हम गोश्त को इसमें डाल देंगे। इसमें मसाले डालने हैं। अब आधी चम्मच, ये छोटी चम्मच है, सूखा धनिया, 1 चम्मच, बहुत फुल नहीं भर के, सुरख मिर्च और आधी से थोड़ी चम्मच नमक। थोड़ा सा हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पिसा हुआ ज़ीरा भी थोड़ा सा इसमें मैं डाल देती हूँ, वो भी आधी से थोड़ी चम्मच है। अगर आपके पास हो इस गोश्त को फिर आप आधे घंटे के लिए छोड़ दें, लेकिन मैंने अभी बनाना है, बल्कि छोड़ देती हूँ आधे घंटे तक, फिर उसके बाद मैं इसे करती हूँ। अब मैंने एक पैन रख लिया चूल्हे पे, ये गर्म हो गया। एक भर के और एक आधा टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल का डाल दिया, सिंपल ऑयल है। ऑयल गर्म हो गया। अब 1 छोटी चम्मच मैं इसमें लहसुन की शामिल कर रही हूँ। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतना बहुत है। लहसुन को ज़रा सा सौते कर लेंगे। अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे। आधे घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। चूल्हा मैंने तेज़ भी रखा हुआ है। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। चिकन के पीस मैंने वैसे ही छोटे लिए हैं, वो भूनते हुए गल देंगे, पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गोश्त भूनते हुए ज़रा ज़रा सा पानी बीच में वैसे ही डालना है कि मसाला ना जल जाए, बिल्कुल मामूली 2-3 कतरे बस। अब ये चिकन हमारा सही अच्छे से रेडी हो गया। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। अब हम गूंदे आटे को निकाल लेते हैं।
ये देखें कितने अच्छे बबल बन गए हैं। जैसे अच्छे से राइस हो गए। अब हम इसे निकाल लेंगे इसमें से। अब हम इसे निकाल लेंगे। ऐसे ज़रा से अच्छे से पंच कर लेंगे। अब आप चाहें तो हाथ से बड़ा कर लें और चाहे तो इससे बेल लें। मैं इसे हाथ से बड़ा कर लूँगी। पैन के बीच में ही हम इसे सेट करते हैं। पैन को हमने पहले ग्रीस कर लेना है। जी ये मैंने ऑयल लिया, थोड़ा सा उससे ग्रीस कर लिया है। ऐसे ऐसे करके सील बड़ा कर लेंगे। ऐसे इसके किनारे हमने मोटे ही रखने हैं। अब से मैंने इसे सेट कर लिया है। अब एक फोक लेना है, इसके साथ अपने ऐसे ऐसे हमने निशान लगा लेने हैं। ये ज़रूरी होते हैं लगाने, इससे फिर इनके अंदर हवा नहीं होती। बस किनारों पे नहीं लगाने। अब आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस भी बना लें, वो भी बहुत इजी है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस पर गार्लिक चिली सॉस और टमाटो केचप डालूंगी। एक चम्मच ये डाल दी और एक चम्मच मैं टमाटो केचप का डालूंगी। अब इसे अच्छे से मैं हिला लूँगी। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम पहले चेडर चीज़ डालेंगे। अब इसमें मोज़रेला चीज़, अब ये जो चिकन हमने बनाया था इसे डाल लेंगे।
इसे अच्छे से फैला लेंगे। अब आपको जो जो सब्जियां अच्छी लगती हैं वो डाल लें। मैं इसमें खाली टमाटर और प्याज डालूंगी। जिस तरीके से मर्ज़ी है आप डेकोरेट कर लें। जो सब्जियां आपको अच्छी लगती हैं वो शामिल करें, जो नहीं अच्छी लगती वो ना शामिल करें। ऐसे कर लिया। अब दोबारा हम इसके ऊपर चेडर चीज़, चेडर डाल लिया। अब इसमें मोज़रेला, ऐसे कर लिया। इस तरीके से अच्छे से चीज़ डाल दी है और जो इर्द गिर्द गिरी थी वो भी मैंने साफ़ कर दी है। अब इसके ऊपर काली मिर्च बिल्कुल हल्की सी लेके ऐसे हमने छिड़क देनी है, स्प्रिंकल कर दें। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आपको अच्छी लगती है तो डाल लें, लेकिन इससे टेस्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। और बिल्कुल एक चुटकी ये मेथी की है, कसूरी मेथी है, वो भी मैंने डाली, मुझे इसकी वो बहुत अच्छी लगती है। ये मैं हर चीज़ में डालती हूँ। अब इससे हमने पहले फ्राईपैन तवा रखा है, तवे को मैंने गर्म कर दिया अच्छे से। अब इसके ऊपर मैंने फ्राईपैन रख दी है, पैन रखा है। अब इसकी आंच हम इतनी दरमियानी कर देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। अब इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा। अब पिज़्ज़े को देखते हैं, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा रेडी हो गया। अब हम इसे निकाल लेते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, अब इसे निकाल लेंगे। जी, तो मैंने ये पिज़्ज़ा निकाल लिया है। अब हम इसे कट करके देखते हैं। जी, तो मैंने इसे कट कर लिए। अब मैं आपको एक पीस उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा तैयार हुआ है। ये ज़रा सा चिपका रह गया। ये देखिए बहुत बेहतरीन माशाल्लाह बना है और ये सेज सॉफ्ट भी बना है। इसे आप लाजमी घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। आज मैंने इसमें पैन में बनाया, इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं आपको ओवन में बनाना बताऊंगी। आप इसमें इसे लाजमी ट्राई करें, ये बहुत मज़े का बनता है इस तरीके से। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।